खबर रायपुर से है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कवर्धा ने सोनवाही गांव में डायरिया से मृत लोगों के परिजनों से की मुलाकात। जिला मुख्यालय कवर्धा से 55 किलोमीटर दूर ग्राम सोनवाही गांव में उल्टी दस्त की लगातार शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के इलाज के लिए कैंप लगाया है। 5 पैगाओं की अब तक मौत हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने पीड़ितों से मिलकर स्वास्थ्य की जानकारी ली है। डायरिया से मौतों पर ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों से भी बात कर जानकारी ली। डायरिया पीड़ित अन्य परिवारों से भी मिले भूपेश बघेल। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झलमला का भी किया दौरा। संरक्षित जनजाति के लोगों की मौत के लिए सरकार को बताया जिम्मेदार। सरकार संरक्षित जनजाति के लोगों को मच्छरदानी तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और आवश्यक सुविधाएं भी नहीं है। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग। राष्ट्रपति को पत्र लिखेंगे भूपेश बघेल। विधानसभा के मानसून सत्र में गूंजेगा संरक्षित जनजाति के लोगों की मौत का मामला। कहे जाते हैं, इनका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अभी आज ही मच्छरदानी बांटे हैं, वो भी मैं समझा था सब घरों में दिए होंगे, लेकिन ये पता चले जिनके घर मृत्यु हुई उनको एक एक दिए हैं। वो लोग भी कहते हैं भाई हमारे घर में 5 सदस्य हैं, एक मच्छरदानी दे, उसका कैसे होगा। तो मच्छरदानी भी पर्याप्त नहीं है, दवाइयाँ भी नहीं हैं और इलाज भी नहीं है। और तो लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनके साथ जो लापरवाही बरती जा रही है और सरकार की तरफ से इनको कोई मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। आज संसाधन और यदि डॉक्टरों की बात की जाए, क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर? भाई सबसे पहली बात तो ये है, देखिए हॉस्पिटल हैं, पर्याप्त वहाँ स्टाफ होना चाहिए। दूसरी बात है दवाइयाँ होनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि जैसे अभी उस गांव में सोनवाही गांव में जो मलेरिया टेस्ट किया गया, 196 लोगों को टेस्ट किया गया, उसमें से 13 से 19 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और उसमें एक मलेरिया पॉजिटिव यहाँ भी उसका इलाज चल रहा है। तो इसको तो अभियान के तहत हम लोगों ने अभियान के तहत चलाया था। अभियान चलाया जाता तो उससे ये तकलीफें नहीं आती। तो स्वास्थ्य के लिए इनको निरंतर अभियान चलाया जाना चाहिए, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में। तो पहले तो हमने मलेरिया मुक्त बस्तर शुरू किया था, फिर मलेरिया मुक्त पूरे छत्तीसगढ़ किया था और वो अभियान चला तो उसके कारण से न मलेरिया में मौत हुई, न उल्टी दस्त से कभी मौत की शिकायत नहीं आई। ये तो अकेले इसी ज़िले में अभी ये तो आंकड़े आ गए हैं। बचत अभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सोबरन सिंह बोले उसके गांव में एक मृत्यु हुई, वहाँ भी एक मौत हुई है। तो ऐसे जो प्रकाश में नहीं आया है, जो मीडिया के माध्यम से नहीं आ पाया, जनप्रतिनिधि ने आवाज़ नहीं उठाया, तो वो तो कितने लोगों की मौत हो रही है। इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य की लापरवाही है, वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। डॉक्टरों से अगर बात हुई होगी तो मौत का कारण स्पष्ट हो पाया क्या? वो उल्टी दस्ती बता रहे हैं, डिहाइड्रेशन नहीं है और वो बुखार भी है। एक व्यक्ति अभी आया जिससे हम लोग मिले करण सिंह से, तो वो अपने पत्नी की इलाज करने आया, उसको पेचिश हुआ, वो अपनी पत्नी की इलाज कराने आया था। वो यहीं उसका हाथ पैर एकदम अकड़ गया, तो हॉस्पिटल में था, पता नहीं उसको कौन सी बीमारी हुई, तो उसके वो अभी ठीक है। तो मलेरिया भी है, पेचिश भी है। पीने की पानी की भी अव्यवस्थाएं हैं, आज भी गंदे कुएं का पानी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज आप लोग जब आए हैं तो यहाँ पर हैंडपंप खुदाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले शायद बोरिंग मशीन वहाँ खड़ी हुई है। तो यहाँ मतलब कुएं का पानी है तो बरसात के पहले उसको तो फिर ट्रीटमेंट करना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। उल्टी दस्त से लोगों की मृत्यु हो रही है। आज सोनवानी गांव में 5 लोगों की मृत्यु की खबर सुन के हम लोग आए हैं। अलग अलग दिनों में ये मृत्यु हुई है और सबकी उल्टी दस्त से ही मृत्यु हुई है। ये सारे विशेष संरक्षित जनजाति है, प्रिमिटिव ट्राइब्स है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र ये लोग कहा जाता है। तो विशेष रूप से इनके लिए योजनाएं बनती है, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सब सारी योजनाओं का अलग से इनका कार्यक्रम बनता है। लेकिन एक का भी यहाँ क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। मच्छरदानी आज बांटा जा रहा है, क्लोरीन टेबलेट आज बांटा जा रहा है, आज ही इसके मतलब मलेरिया टेस्ट किया जा रहा है। तो अभी तक के 25 लोग मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं और इन प्रिमिटिव टाइप से कोई सुविधाएं नहीं मिली है। तो ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। सरकार सोई हुई है, इनके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। इसके पहले कमरधा के ही कोयलारी और दहिहान डी में उल्टी दस्त से मई के आखिरी सप्ताह में
वहाँ भी मृत्यु हुई थी और सैकड़ों लोग उससे 3 लोगों की मृत्यु हुई थी और सैकड़ों लोग उससे प्रभावित हुए थे। यहाँ भी लगातार उल्टी दस्त की शिकायतें मिल रही है, लेकिन सरकार जब मृत्यु हो गई लोगों की तब वो जाग रही है, तब आके टेबलेट बांट रहे हैं। तो ये लोगों में आक्रोश है और बेहद दुखी भी हैं। कितने लोगों की मौत है? क्योंकि मौत को स्थानीय प्रशासन सिर्फ 2 बता रही है। यहाँ अभी हम लोगों ने पूछा 5 लोगों की मृत्यु हुई है। उस घर में गए थे, वहाँ भी 5 लोगों को बताया, यहाँ भी 5 लोगों को बताया। इसका कारण क्या बता रहे हैं? उल्टी दस्त हो रहा है, रात भर में उसकी मृत्यु हो जा रही है। क्या स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते? बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, जिला प्रशासन की लापरवाही कि वो बराबर यहाँ अभियान चलाया जाना चाहिए था। यहाँ कुएं से पानी पी रहे हैं, पेयजल की व्यवस्था, यदि कुएं से पानी है तो उसे ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता थी, वो किए नहीं है। वो आज क्लोरीन टेबलेट बांट रहे हैं। मलेरिया लगातार यहाँ वृद्धि 25 मलेरिया इस गांव से मिल रहे हैं। तो आज ये है कि आपने मलेरिया उन्मूलन के लिए कोई काम किया नहीं है। इस सीज़न में करना चाहिए, जब बरसात लगने से पहले सब चीज़ें हो जाना चाहिए। ये सब हुआ नहीं है और इस कारण से ये जो 5 मौतें हुई है, इसके पहले कोलियारी और दहांडी में मृत्यु हो गई थी। तो जिला प्रशासन को और हेल्थ डिपार्टमेंट को, पीएचई को विशेष रूप से अभियान पूरे जिले भर में चलाया जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। मतलब उस समय 3 मौतें हुई, सैकड़ों लोग उससे प्रभावित हुए। आज यहाँ 5 लोगों की मौत हुई इसी गांव में, और उस मृत्यु को भी छुपाने की कोशिश हो रही है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। सर, बरसात का मौसम चल रहा है और पूरा मंत्रिमंडल अयोध्या दर्शन के लिए गया हुआ है छत्तीसगढ़ से, क्या कहेंगे? यहाँ भाई जो दरिद्र नारायण की सेवा करने से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ये गरीब लोग हैं, इसकी सेवा करना, इसके देख रेख करना, इनके देखभाल करना, और उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र है तो उसे तो विशेष रूप से इन्हीं की सेवा करना था, जो कि कल मतलब वो कुछ किए हुए नहीं हैं। ये दुर्भाग्यजनक बात है। अगला कदम क्या होगा बघेल जी? आप यहाँ पे परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। इनकी डिमांड यही है कि सबको, एक घर में 1 मच्छरदानी है, 5 सदस्य हैं, 1 मच्छरदानी में कैसे सोएंगे? तो सबको मिले, सबके इलाज की व्यवस्था हो, और समय समय पे स्वास्थ्य के जांच भी होना चाहिए, दवाइयाँ भी उपलब्ध होनी चाहिए, जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए, और मृतक परिवार को कम से कम 4-4 लाख रुपया इनको मुआवजा दिया जाना चाहिए।